नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS स्टडी विथ डिवोशन चैनल पर। मेंस की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए GS3 का एक टॉपिक। इसके एग्रीकल्चर सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। हमने मेंस की सीरीज में सिलेबस के हर एक टॉपिक को बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से अपने नोट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास किया है, सो दैट अपने स्टैटिक पार्ट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकें और इसके लिए किसी और सोर्स की ज़रूरत ना पड़े और किसी भी आंसर को बहुत अच्छी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाएँ। इससे पहले हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें, हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल, जिसके एग्जाम्पल को हम GS4 के एथिक्स के पेपर में और ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम के जो भी इनमेट्स थे उनके स्पिरिचुअल और मोरल अपलिफ्टमेंट के लिए 11 व्रत प्रतिज्ञाएँ बताई थी, जो भी आज भी इंटायर सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। जो ट्रुथ है ना, वो हमारी स्पीच में ही नहीं, हमारे थॉट और एक्शन में भी होना चाहिए। नॉन वायलेंस, अहिंसा, इसका मीन्स है अपने आप को फिजिकल वायलेंस से बचाना और साथ में दूसरों को हार्म करने की जो फीलिंग्स है, डिज़ायर है, उससे भी अपने आप को दूर रखना। सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, सेल्फ डिसिप्लिन, इसका मतलब है ब्रह्म की तरफ आगे बढ़ना। इसके लिए हमारी सारी सेंसेस के ऊपर हमारा कंट्रोल जरूरी है। नेक्स्ट है अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, एक पर्सन को लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए और दूसरे की बेसिक नेसेसिटी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नॉन पोजेशन, असंग्रह, एक पर्सन को सिंपल लाइफ जीना चाहिए सो दैट वो सोसाइटी में अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ रहे। ब्रेड लेबर, शरीर श्रम, हर किसी को किसी न किसी फॉर्म में फिजिकल लेबर को करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ पैलेट, अस्वाद, ये फूड है ना, सिर्फ बॉडी को सस्टेन करने के लिए और दूसरों की सर्विस करने के लिए होना चाहिए। फियरलेसनेस, अभय, अगर हमें सत्य को रियलाइज़ करना है तो हमें सारे फियर से अपने आप को रिमूव करना होगा। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, सर्वधर्म संभाव, किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा ही रिलीजन परफेक्ट है, जबकि सर्वधर्म को संभाव से देखना चाहिए। स्वदेशी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, स्पर्श भावना, गांधी जी का विजन था कि अनटचेबिलिटी को पूरी तरह खत्म किया जाए और जो डिप्रेस्ड डाउन ट्रॉडन पीपल हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए। एक तरह से ये प्रिंसिपल्स हमारी पर्सनल अपराइटनेस के लिए, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स एज वी आर लिविंग इन डिजिटल एरा ऑफ 21st सेंचुरी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज हमें डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोसेस में देखने को मिलता है, चाहे वो फार्म मशीनरी हो, लाइव स्टॉक हैंडलिंग फैसिलिटी हो, एग्रोनॉमी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में कम्युनिकेशन हो। पिछले कुछ सालों में ई टेक्नोलॉजी का यूज काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। इस ई टेक्नोलॉजी ने इंटरनेट के माध्यम से एक छोटे से गांव को ग्लोबल विलेज बना दिया है और इस टेक्नोलॉजी से गांव से लेकर शहर तक, एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक कोई भी अछूता नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने से हमारा जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से रिफॉर्म हो चुका है और इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में और इसकी सस्टेनेबिलिटी में। अगर हमें फार्मिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो हमें फार्मर्स को राइट इन्फॉर्मेशन को राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर दे करके उन्हें एम्पावर करने की ज़रूरत है। अगर हम ई टेक्नोलॉजी को कल्टीवेशन से लेकर मार्केटिंग तक, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से लेकर उसकी मॉनिटरिंग तक, तो हम सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इससे फार्मर्स को एक पहचान मिलेगी, चाहे वो क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट हो, मार्केट इंटेलिजेंस हो, ऑप्टिमल मोनेटाइजेशन हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट हो। ई टेक्नोलॉजी फार्मर्स को डिजिटली एम्पावर बनाती है, सर्विसेज के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, एग्री एक्सटेंशन एंड इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। अगर हम एग्रीकल्चर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज डिजिटल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को वर्ल्ड की सबसे पहली सोलर पावर्ड फैक्ट्री कहा जाता है। ये ह्यूमन एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करता है, सीड और सनलाइट में जो लाइफ फोर्स है उसको कैप्चर करने में, सॉइल है, एयर है, वाटर है, उनमें एलिमेंट को प्रोसेस करने में और उनसे प्रोडक्शन करने में। ई टेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर के हर एक क्षेत्र को प्रभावित किया है, चाहे वो कल्टीवेशन में लैंड प्रिपरेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक हो, मार्केटिंग में ई चौपाल से लेकर ई नाम और किसान रथ तक हो, क्रेडिट में किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर PM किसान तक हो, एक्सटेंशन में आकाशवाणी से लेकर किसान TV तक हो। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और फार्मिंग टेक्निक है उनके कन्वर्जेंस से एक नॉलेज का नया एरिया क्रिएट हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड ई एग्रीकल्चर। ये एक तरह से इंटरनेट के माध्यम से एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को इन्हांस करने में सपोर्ट करता है। हमारे भारत में एग्रीकल्चर एक कोर सेक्टर है फूड सिक्योरिटी के लिए, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें तो 21-22 में इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो GVA का 18.8% था। हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है उसको कई क्षेत्रों ने बैकअप दिया है, लाइक ग्रीन रिवोल्यूशन,
एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन एंड मोस्ट रिसेंट है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। फार्मर्स को ई-एड प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। 2007 में एक पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स। इसमें एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजी के यूज़ के प्रोविज़न को रखा गया था, जो हमें प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लैंड एंड वाटर को इन्हांस करने में हेल्प कर सकता है। चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, ICT हो, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी हो, स्पेस एप्लीकेशन हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, इन सब ने मिल करके एवरग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान किया है। 2012 में एक पॉलिसी आई थी, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी। इसका मेन फोकस था ब्रॉडबैंड सर्विसेज को इम्प्रूव करना। एक तरह से मोबाइल सिटीजन्स के लिए सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। एक तरह से इसमें फार्मर्स में एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। नेक्स्ट है भारत निर्माण। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में टेली डेंसिटी में इंक्रीज देखने को मिला है। एक तरह से इसने एक बेस प्रोवाइड किया है फार्मर्स को एम सर्विसेज प्रोवाइड करने का, और एक रास्ता बताया है फॉर राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम। एक फंड है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इसके दौरान 2009 में वायरलेस ब्रॉडबैंड स्कीम को लॉन्च किया गया था, और इसने नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को भी फंड प्रोवाइड किया है। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड हो पाई हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट स्कीम थी मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वोमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। इसके माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप को उनकी एक्टिविटी के बेस पे लोकल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, SMS के माध्यम से, आउटबाउंड डायलर के माध्यम से, इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के माध्यम से। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत ब्लॉक लेवल पर मनरेगा ऑफिस जो बने हुए हैं, उनकी फंक्शनिंग को ये फैसिलिटेट करता है। किसान क्रेडिट कार्ड, एक तरह से फार्मर्स को क्रेडिट दिलाने में ये ICT को यूज़ करता है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, RBI द्वारा, नाबार्ड द्वारा 1998-99 में स्टार्ट किया गया था। एक किसान चौपाल है, एक तरह से जो फार्मर की कम्युनिटी है वहाँ तक टेक्नोलॉजी को बेटर और वाइडर वे में पहुँचाने का प्रयास किया है। यहाँ पर डायलॉग, डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग को फैसिलिटेट किया जाता है IT के माध्यम से। किसान कॉल सेंटर एक तरह से एक्सपर्ट एडवाइजरी सिस्टम है, जिसके माध्यम से फार्मर्स एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं किसी भी एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज से रिलेटेड मैटर पे। किसान SMS पोर्टल, इसमें SMS के माध्यम से जो एक्सपर्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज एडवाइजरी को किसानों तक पहुंचाते हैं। संदेश पाठक एप्लीकेशन, ये SMS को लाउड वे में रीड करता है, सो दैट ऐसे फार्मर्स जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है उनको बेनिफिट हो सके। विलेज नॉलेज सेंटर, एक तरह से ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन सेंटर का काम करता है, जिसके माध्यम से किसान क्रॉप प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। VRC विलेज रिसोर्स सेंटर, एक तरह से ये सेंटर जो हमारे एक्सपर्ट सेंटर हैं लाइक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, उनसे कनेक्टेड रहता है सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। बजट 2014-15 में कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे। किसान टी चैनल, ये एक तरह से फार्मर्स को रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, चाहे वो लेटेस्ट टेक्निक हो, वाटर कंजर्वेशन से संबंधित हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित हो, और फुल डेडिकेशन के साथ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के इंटरेस्ट में काम करेगा। नेक्स्ट है फंड फॉर नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड फॉर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम। हमारी फार्मिंग में ICT के बहुत सारे एडवांस यूज देखने को मिलते हैं, लाइक इरिगेशन थ्रू स्मार्टफोन, GPS मैपिंग है। ये एक तरह से किसानों की हेल्प करता है कि सॉइल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना फर्टिलाइजर यूज़ करना है, उसकी नीड को बताने में हेल्प करता है। फार्मिंग में IT के यूज़ का एक एग्जाम्पल है, एक वेजिटेबल फार्मर है जो कि सिटी के बाहर है, वो अपनी फील्ड में बिना गए क्रॉप को मॉनिटर कर पाते हैं और साइंटिस्ट की एक्सपर्टाइज को यूज़ कर पाते हैं वेब कैम के माध्यम से। नाउ अब हम ई-एड से जो फार्मर्स को बेनिफिट होता है उसको देख लेते हैं। ये एक तरह से फार्मर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, चूँकि सही इन्फॉर्मेशन को सही टाइम पे मिलने की वजह से वो और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो फार्मर्स के लिए प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक की एक्टिविटी को ईजी बना देते हैं। जो हमारे फार्मर्स हैं वो IT और टेक्नोलॉजी के हेल्प से वेरियस कंट्रीज से, अदर ऑर्गेनाइजेशन से नॉलेज शेयर करके, नॉलेज गेन करके अपनी एफिशिएंसी को, अपने डिसीजन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। बेटर प्लानिंग, अगर हम फार्मिंग की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए फार्म की सारी इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए, और IT ने फार्मिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसे और ज़्यादा आसान बना दिया है, जिसके माध्यम से फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को बेटर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं,
अपनी यील्ड को, उपज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्लांट को कब और कैसे लगाना है इसका डिसीजन ले सकते हैं। क्रॉप की नीड को समझ सकते हैं, उनको बेनिफिट एक क्रॉप से होगा या मल्टीपल क्रॉप से होगा उसमें डिसीजन ले सकते हैं, और इस तरह से अपनी प्रोडक्शन और इनकम को बढ़ा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स और एग्रीकल्चर में IT के हेल्प से कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में बढ़ावा देखने को मिला है। जब कोई कम्युनिटी एग्रीकल्चर के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाती है तो इससे पूरी कम्युनिटी का प्रोडक्शन इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले हर एक पर्सन को इसका बेनिफिट मिलता है। एग्रीकल्चरल ब्रेक थ्रू, जब भी कहीं कंट्री या वर्ल्ड में साइंटिस्ट के द्वारा किसी नई या इम्प्रूव ग्रेन का इन्वेंशन होता है या क्रॉप्स को हेल्प करने वाली नई टेक्निक क्रिएट होती है, तो इस ब्रेक थ्रू से वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहने वाले किसान को फ़ायदा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि IT ने उन्हें एग्रीकल्चरल वर्ड से जोड़ दिया है। एग्रीकल्चर फॉर एवरीवन, जो छोटे फार्मर्स हैं, बैकयार्ड फार्मर्स हैं, उनको भी नई टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिल पाता है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सैटेलाइट फार्मिंग या साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट, ये एक फार्मिंग मैनेजमेंट का कंसेप्ट है जो कि क्रॉप्स में होने वाली इंटर या इंट्रा फील्ड वेरिएबिलिटी को ऑब्जर्व करता है, मेजर करता है और बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। इस टेक्निक की वजह से हम रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही इंप्रूव होती है और साथ में कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन भी कम होता है। ये एक तरह से फर्टिलाइज़र के, पेस्टिसाइड के यूज़ को कम करता है और साथ में सॉइल डिग्रेडेशन को रोकता है, वाटर को ऑप्टिमली यूज़ करने में हेल्प करता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। इसको फैसिलिटेट किया जाता है सैटेलाइट इमेज के द्वारा, IT के द्वारा और इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा। ये इनोवेशन हमारी कंट्री की कई सारी फार्म इल्स हैं, बैड प्रैक्टिसेस फार्मिंग में, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल कर सकता है। लाइक बेटर यूज ऑफ वाटर है और अदर रिसोर्सेज हैं। बट टेक्नोलॉजी को इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करना भी ज़रूरी है। बट इसको इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री को फेस करनी पड़ती हैं। लाइक ग्रामीण क्षेत्रों में फिजिबिलिटी ऑफ कनेक्टिविटी है, सर्विसेज की प्रॉपर डिलीवरी के लिए कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की ज़रूरत है। इनकी वजह से एग्रीकल्चर में फास्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अगर इन्हें ओवरकम कर लिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में एज ए इंजन ऑफ ग्रोथ साबित हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो फार्मर्स तक प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाती, और पहुंचती भी हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्म नहीं है। जो भी प्रॉस्परस स्टेट्स हैं, पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, उनके फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिलता है। बट जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनके फार्मर्स आज भी ओल्ड एज टेक्निक्स और नॉलेज का यूज़ करते हैं। जो रिच फार्मर्स हैं वो तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉस्परस हो जाते हैं। बट जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी पहुंच एडवांस टेक्नोलॉजी तक नहीं होने की वजह से प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में पीछे रह जाते हैं। एक तरह से लो लिटरेसी रेट की वजह से, डिजिटल डिवाइड की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में मिडिल मैन की एक नई क्लास बन जाती है, जो इन फार्मर्स को ICT सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, ये अपने सेल्फ के बेनिफिट के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को देते हैं उसमें भी डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। ICT के यूज में जो भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म नहीं है और साथ में बहुत सारी रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। अगर हम इसे कंक्लूड करें, जैसा कि हम देखते हैं हमारा जो ग्रामीण भारत है वहाँ पे मार्केट फोर्सेस का पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है और वहाँ पे एक पोटेंशियल मार्केट जनरेट होती जा रही है। तो हमारी डाइवर्स लैंग्वेज, डाइवर्स कल्चर के साथ में ICT एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकता है, जो कि फ्यूचर में रूरल इंडिया में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। फार्मर्स की लाइफ में इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, नॉलेज को शेयर करने के लिए ICT एक एजेंट की तरह बन चुका है। एक तरह से ICT के टूल्स उनके आइडियाज़ को, एक्टिविटीज़ को, नॉलेज को इन्हांस करके उनको चेंज कर सकते हैं। इस तरह से फार्मर्स एम्पावरमेंट को प्रमोशन मिलता है। इन्हीं ICT टूल्स की वजह से फार्मर्स एम्पावर्ड फील करते हैं और साथ में नीड पड़ने पर अप्रोप्रिएट मेजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। IT में ये भी पोटेंशियल है कि वो एग्रीकल्चर को क्लाइमेट चेंज के प्रोस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कई सारे ICT इनिशिएटिव लिए गए हैं, लाइक कृषि विहार, आई किसान, ई कुटीर, ई सागू। ICT मॉडल्स हैं एग्रोवेव, एग्रोपीडिया, एग्रो इनोवेट। इन सब का यूज़ करके हमारे इंडियन एग्रीकल्चर ने प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के नए रिकॉर्ड को स्थापित किया है। इस वीडियो के PDF आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नोट्स के साथ में। थैंक यू।